कंगना परी के जादुई 2 कंगन। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में मनीषा और रेखा अपने माता पिता के साथ बहुत खुशी से रहती थी और वह दोनों गांव के सबसे अमीर प्रताप सिंह की बेटी थी। वो दोनों बहनें बहुत ज्यादा नौटंकीबाज थी। वो दोनों अपना हमेशा से कपड़ों एवं सुंदरता का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। मैं तो दूध की तरह गोरी हूँ, मेरे ऊपर सोने के कंगन बहुत अच्छे जचेंगे। मैं तो अपने मौसी की शादी में सोने के ही कंगन पहनूंगी। तुम गोरी भले हो, लेकिन मेरा चेहरा तो तुमसे बहुत ज्यादा सुंदर है। मैं तो चांदी के कंगन पहनूंगी। तुमसे ज्यादा लड़के तो मेरे ऊपर मरेंगे। मेरे पास एक आइडिया है। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग वो कंगन छोटी की शादी में पहनेंगे। वहाँ पर हम लोगों की सारी सहेलियाँ भी रहेगी। आज हम लोग मौसी की शादी में तो ब्रेसलेट ही पहन कर चलेंगे। इसके बाद दोनों बहनों अपने माँ के पास आकर कहती है, हम और कितनी देर में जाएंगे मम्मी, हम लोगों को लेट हो रहा है। अरे ये काम वाली कहाँ मर गई, पता नहीं कितनी देर हो गई, अभी तक नहीं आई है। सरोजनी और उसकी बेटी लक्ष्मी प्रताप सिंह के घर में नौकरानी का काम करती थी, लेकिन आज लक्ष्मी और सरोजनी आज थोड़ी लेट से उसके घर पर काम करने पहुंची। क्यों आंटी जी, कहाँ मर गई थी आप? इतनी देर हो गई है, कब से मैं आपकी इंतजार कर रही हूँ। माफ करना मैम साहब, मेरा तबीयत आज बहुत ज्यादा खराब है। आज मैं बहुत जल्दी ही घर चली जाऊंगी। आज मेरी लक्ष्मी बेटी ही घर का सारा काम कर देगी। ठीक है लक्ष्मी, जल्दी जाकर खाना बना, वरना मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगी। अगर लेट हुई तो आज मुझे मौसी के घर पर जाना है और हमें बहुत तेज भूख लग रही है। पता नहीं मौसी के घर पर खाना कब मिलेगा। उसके बाद सरोजनी अपनी घर चली जाती है और लक्ष्मी अपने काम पर चली जाती है। और इसके बाद दोनों बहनें मजे से बैठकर सेल्फी ले रही थी। और खाना खाने के बाद मनीषा का परिवार अपने शादी वाले घर चले जाते हैं और लक्ष्मी पूरे घर में अकेले ही रह जाती है। मनीषा और रेखा के पास बहुत ज्यादा कंगन थे और वो सारी कंगन वे लोग बेड पर ही भूलकर चली जाती है। लक्ष्मी ने इतने सुंदर सुंदर कंगन जीवन में पहली बार देखी थी। लक्ष्मी वो कंगन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अरे वाह, कितना अच्छा कंगन है, एक बार मैं इसे क्यों ना पहन के देख लूं। नहीं नहीं, अगर कोई आ गया तो? नहीं नहीं, कोई नहीं आएगा, सभी लोग तो शादी में गए हुए हैं। एक काम करती हूँ, मैं जल्दी से इसे पहन लेती हूँ। लक्ष्मी ने कई घंटे इसी में बिता दिए कि उसे कंगन पहनना है या नहीं, और वह अंत में निर्णय लेती है कि वह एक कंगन पहन कर देखेगी। और लक्ष्मी ने जैसे ही वह कंगन पहनी तो वह उसकी मनीषा और रेखा दोनों घर आ जाती है और उन्होंने अपने कंगन को लक्ष्मी को पहने हुए देख लेती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी कंगन पहनी? गरीब सड़ी हुई मरी हुई बदबूदार नौकरानी, चल निकल यहाँ से। इसके बाद वे दोनों बहनें लक्ष्मी की बाल पकड़कर खूब पिटाई करती है। निकल जा मेरी घर से, कभी शकल मत दिखाना, वरना मार मार कर भूत बना दूंगी तुम्हारी। फिर लक्ष्मी रोते हुए वहाँ से भाग जाती है और वह जंगल में एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है और वह रोने लगती है। पिटाई से उसके शरीर पर बहुत ज्यादा घाव हो गए थे और उसे बहुत तेज दर्द हो रहा था। तभी उस नदी के पास एक परी आ जाती है और परी को देखकर लक्ष्मी हैरान हो जाती है। डरो मत बेटा, मेरा नाम कंगना परी है। क्या हुआ, तुम कौन हो बेटा और इतना क्यों रो रही हो और इतने सारे चोट कैसे लगे तुम्हें? बताओ मुझे, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फिर लक्ष्मी कंगना परी को सारी बातें बता देती है। फिर वो बताती है कि उसके साथ क्या हुआ था। ये लो कंगन, इसमें से तुम कोई एक कंगन अपने लिए चूज कर लो और ये कंगन को तुम अपने लिए रख लो। अरे परी जी, आप परी लोग भी कंगन पहनती हो क्या? मुझे तो ये पहली बार पता चला।
हाँ, हम कंगन तो पहनते हैं, पर हर दिन नहीं। जब कभी कभी उत्सव होता है तो कंगन पहन लेते हैं। उसके बाद लक्ष्मी कंगना परी के कंगन में से एक कंगन चुन लेती है। लक्ष्मी, ये जादुई कंगन है, इससे तुम पहनकर जिसे भी छुओगी उसका सारा बीमारी खत्म हो जाएगा। कंगना परी लक्ष्मी को कंगन देकर परी लोग वापस चली जाती है। इसके बाद लक्ष्मी वह कंगन को लेकर वापस घर आती है और अपनी माँ को जादुई कंगन के बारे में सारी बातें बता देती है। और वह जैसे ही कंगना परी के कंगन को पहनती है तो उसके सारे घाव ठीक हो जाते हैं। माँ, आप भी कंगना परी की जादुई कंगन पहन कर देखो, क्या पता आपकी भी बीमारी खत्म हो जाए। लक्ष्मी की माँ जैसे ही वह कंगन को पहनती है तो उसकी सारी बीमारियाँ ठीक हो जाती है। माँ, हम जादुई कंगन की मदद से गांव वालों की बहुत मदद कर सकते हैं। हाँ बेटा, गांव में बहुत ज्यादा लोग बीमार हैं। वो लोग इतने गरीब हैं कि वो लोग अपना इलाज नहीं करवा सकते। अगर हम लोग ये कंगन उसे पहनाते हैं तो वे लोग बहुत ठीक हो जाएंगे। लेकिन हमारे गांव के मर्द ये कंगन नहीं पहनेंगे बेटा। कोई बात नहीं है माँ, पर कंगना परी ने ये कहा था कि मैं ये कंगन पहनकर जिसको भी छूऊंगी उसकी सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। उसके बाद लक्ष्मी गांव के सभी लोगों की मदद करने लगती है। और उधर मनीषा और रेखा के पापा को बिजनेस में लॉस होने के कारण उसके हार्ट अटैक आ जाती है और डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि वह प्रताप सिंह को नहीं बचा पाएंगे। और उसके बाद मनीषा और रेखा को जादुई कंगना परी के बारे में उसे सारी कुछ पता चलती है। और अब ये दोनों बहनें जल्दी से लक्ष्मी के घर पर पहुंचती है और लक्ष्मी के पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगती है। लक्ष्मी, मैंने सुना है तुम्हारे पास जादुई कंगना परी के कंगन है, जिसे पहनकर तुम किसी को भी छूती हो तो उसकी बीमारियाँ ठीक हो जाती है। प्लीज एक दिन के लिए वो जादुई कंगन आप मुझे दे दो। हमारे पापा बहुत ज्यादा बीमार हैं। हमने जो भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ और तुम चाहती हो तो मुझे भी डंडे से पिटाई कर सकती हो, लेकिन प्लीज एक दिन के लिए हमारे घर चलो, मेरे पापा को ठीक कर दो ना प्लीज। नहीं, मैं तुम्हारी डंडे से पिटाई नहीं करूँगी, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। चलो अब जल्दी से तुम्हारे घर चलते हैं। लक्ष्मी की दयालु स्वभाव देखकर वो दोनों बहनों को बहुत ज्यादा शर्म आती है और लक्ष्मी उसके घर पर जाकर उनके पिताजी को ठीक कर देते हैं। मनीषा और रेखा के पिता बिल्कुल से ठीक हो जाते हैं। लक्ष्मी के कारण आज मेरी जान बच पाई है, इसीलिए मैं अपनी आधी प्रॉपर्टी लक्ष्मी को देकर जाऊंगा। अरे नहीं नहीं अंकल, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। नहीं नहीं लक्ष्मी, तुम मना मत करो। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है, तुम्हें तो ये लेना ही पड़ेगा। और इस तरह से लक्ष्मी अपनी अच्छी व्यवहार के कारण बहुत ज्यादा अमीर हो जाती है। इसके बाद लक्ष्मी कंगना परी के कंगन से गांव के सभी लोगों को ठीक करने लगी और खुशी खुशी अपने माँ एवं कंगना परी के कंगन के साथ अपना जीवन बिताने लगी।